नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। अक्सर महिलाओं के साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। इनमें से कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जो पूरे देश को हिलाकर रख देते हैं, जैसे कि हाथरस कांड हो या फिर निर्भया कांड। ये कुछ ऐसे मामले हैं, ऐसे कुछ बलात्कार के मामले हैं जिसने देश के हर एक शख्स को दहलाकर रख दिया था। लेकिन ना जाने कितने ऐसे मामले भी होते हैं जो जनता तक तो क्या, पुलिस थाने तक नहीं पहुंचते। लेकिन सबसे गंभीर बात तो यह है कि जब देश की बेटियों के साथ इस तरह की बर्बरता होती है, जब हमारे घर की बेटियां किसी दरिंदगी की शिकार बनती हैं, तो उसके परिवार और उस पीड़िता को न्याय दिलाने के बहाने हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी रोटियां सेकने में जुटी होती हैं और उस मासूम बच्ची की या फिर उस महिला के साथ हुए दुष्कर्म का तमाशा बनाकर रख देते हैं। ऐसा हर बार देखा गया है, फिर भले ही वो निर्भया कांड हो या फिर हाल ही में हुआ हाथरस कांड। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे गंभीर मामलों में राजनीति का गंदा खेल खेलने में सबसे आगे रहने वाली कांग्रेस पार्टी हमेशा विपक्ष के राज्यों में ही अपनी सहानुभूति उन उत्पीड़नों के तरफ दिखाने क्यों पहुंचती है, लेकिन जब उनके खुद के राज्य में होने वाले अपराध और अत्याचारों को वो हमेशा छुपाते आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये देश की सबसे पुरानी और कथित तौर पर प्रतिष्ठित पार्टी पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकता हूं। तो आपको बता दें कि यह आरोप हम नहीं बल्कि एक खबर लगाती है, जिसमें कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिससे यह साफ पता चलता है कि राजस्थान में सिर्फ पिछले 9 दिनों में बलात्कार की 5 बड़ी वारदातें सामने आई हैं। ये आंकड़े पेश करने वाले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तारीखवार मार्च में राजस्थान में रेप की वारदात का कैलेंडर ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए ही केंद्रीय मंत्री ने राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। प्रकाश जावड़ेकर ने पूछा कि राहुल और प्रियंका गांधी का राजस्थान आ रहे हैं, तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के बाद अब सूबे में सियासत गर्मा गई है। मौका देखकर बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनका इस्तीफा मांग लिया। केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के बाद गहलोत सरकार ने सफाई दी कि अपराध पर नियंत्रण सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर भी काम करना चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह से अपना किया किसी और पर मरने की आदत कांग्रेस की बहुत पुरानी है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम हो गए हैं, वो अपना पद छोड़ दें। पुनिया ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर पाखंडी होने का भी आरोप लगाया और कहा कि अगर दोनों में गैरत बची है तो अपने सरकार से जवाब मांगे और राजस्थान में पीड़ित महिलाओं के आंसू पहुंचे। तो वहीं दूसरी तरफ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने जावड़ेकर के ट्वीट पर कहा कि कैलेंडर जारी करने के बजाय मंत्री के नाते जावड़ेकर भी अपराध रोकने पर भूमिका निभाएं। अब आप इन ट्वीट में देख सकते हैं कि राजस्थान में कब, कहां और किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें सबसे पहले है 2 मार्च को अलवर में महिला के साथ पुलिस थाने में बलात्कार किया गया। 5 मार्च को हनुमानगढ़ में जमानत पर रिहा हुए बलात्कारी ने आरोपी को जिंदा जला दिया। 6 मार्च को कोटा में गैंगरेप, 8 मार्च को अजमेर में महिला के साथ बलात्कार, 9 मार्च को टोंक में मां बेटी को निर्वस्त्र कर पीटा गया। इसी के साथ एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में रोजाना 16 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। इसमें 4 बच्चियां भी शामिल हैं। राजस्थान में इसी साल जनवरी में 1775 महिलाओं के साथ उत्पीड़न के केस दर्ज हुए। इनमें 519 के साथ बलात्कार और 740 के साथ छेड़छाड़ और 551 महिलाओं के अपहरण के केस शामिल हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2019 के आंकड़ों में भी यूपी के बाद राजस्थान में रेप के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। अब जब ये खुलासे हो रहे हैं तो ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने सफाई भी दी है और अपराध पर नियंत्रण सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार का भी काम है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा कि जावड़ेकर कैलेंडर जारी करने के बजाय अच्छा होता कि अपराध की रोकथाम में लगे हुए होते। बलात्कार की घटनाएं रोकना केंद्र का भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बलात्कार के आंकड़े बढ़ने के पीछे वजह है राजस्थान में एफआईआर लिखना अनिवार्य किया गया है, जिससे घटनाएं अधिकतर नजर आती हैं और सामने आती हैं। अब जरा इनसे ये सवाल कीजिए कि क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से अपराध कम हो जाएंगे? और तो और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद वहां की महिलाओं को कितना न्याय मिलता है, ये तो तभी पता चल गया था जब उत्तर प्रदेश में पहुंची प्रियंका गांधी की रैली में राजस्थान की एक रेप पीड़िता की मां ने न्याय न मिलने पर गहलोत सरकार की शिकायत करते हुए प्रियंका से गुहार लगाई थी, जिसके बाद प्रियंका ने उसी वक्त फोन कर गहलोत को लताड़ भी लगाई थी। अब उसके बाद कितनी कार्रवाई हुई ये तो वही जानते हैं। अब ऐसे में एक सवाल जरा प्रियंका और राहुल से भी पूछा जाए कि जब वो उत्तर प्रदेश में रेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा सकते हैं तो वहीं उनके खुद के राज्य में जब इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो क्या कभी वो उनसे मिलने पहुंची हैं? इस तरह से अपने ही प्रदेश में जनता से वो सौतेला व्यवहार क्यों कर रही हैं? इसका जवाब ना तो हम दे सकते हैं ना ही आप। इसका जवाब देना होगा कांग्रेस को। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज। धन्यवाद।